भगवान शंकर को अति प्रिय सावन के महीने में रुद्राक्ष का एक अलग ही महत्व होता है। आखिर रुद्राक्ष का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष शब्द वास्तव में रुद्र और अक्ष की संधि से बना है, जिसका अर्थ है भगवान शिव के आंसू। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोले बाबा के अक्ष यानी आंसुओं से हुई थी। ज्योतिष और आध्यात्म दोनों में ही रुद्राक्ष धारण करने का विशेष फल माना गया है। आइए जानते हैं इसके प्रभाव और धारण करने के नियम। रुद्राक्ष एक प्रकार का फल है, बैर का फल का आकार का होता है, उसे रुद्राक्ष कहते हैं। ये हिमालय से आता है। हिमालय पे इनका उत्पत्ति है और हिमालय में सबसे अधिक रुद्राक्ष मिलता है। रुद्राक्ष का पूजन से शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और शिव और पार्वती प्रसन्न होने के पश्चात जो मनुष्य है वो लोग अगर रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उनको सकल कष्ट, शारीरिक कष्ट जो है वो दूर रहता है, विघ्न बाधाएं ये सब दूर होती है, इसलिए रुद्राक्ष को धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ का आंसू से रुद्राक्ष उत्पत्ति है और उससे शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। रुद्राक्ष का समय होता है, रुद्राक्ष सोमवार को दिन धारण करना चाहिए और प्रातः सूर्य अस्त होने के बाद उसको धारण नहीं किया जाता है। कोई भी पहन सकता है, जिनके ऊपर राहु का प्रकोप हो, विशेष उनके लिए है, उनके लिए अच्छा होता है। और नहीं तो मन शांति के लिए, जिनका मन अशांत रहता हो, दुखी रहता हो, उसकी अस्थिरता के लिए कोई भी एक मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष एक फल है। रुद्राक्ष यदि देखा जाए तो एक से लेकर 36 मुख तक होते हैं, लेकिन संभवतः 1 से 21 मुखी तक पाया जाता है। मुख मिलना रेयर है या असंभव कहिए, बाकी 2 से लेकर 21 मुख तक मिल जाता है, ये पाया जा सकता है। रुद्राक्ष मुख्यतः 2 जगह से आता है, एक नेपाल से, एक इंडोनेशिया से। लेकिन नेपाल वाला रुद्राक्ष बहुत ही प्रभावशाली होता है और सही होता है। मुख्यतः 2 रूप से चलन है कि जो पानी में डूब गया तो वो ओरिजिनल है और जो पानी से ऊपर है वो तैरेगा तो वो डुप्लीकेट है। ये धारणा गलत है। ये इस तरह से तो नहीं बताया जा सकता है कि ये ओरिजिनल ये डुप्लीकेट, ये नज़र से ही पकड़ा जाता है। तो फिर वो लैब टेस्ट है और कोई तरीका नहीं। रुद्राक्ष आपका एक फल होता है कि नेपाल में पाया जाता है। साइंटिफिक रीजन बोलिएगा तो ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होती है। एक मुखी का अलग है, आपका 14 मुखी का अलग है। एक मुखी का आपका 1100 रुपये में मिल जाएगा और 14 मुखी का 30,000, 35,000, 32,000 जैसा रेट रहा वैसा मिलता है। सिर्फ एक मुखी, एक पीस का हम बता रहे हैं। एक रुद्राक्ष का एक मुखी का 1100 रुपये आपका पड़ेगा। रुद्राक्ष 1 से लेके 21 मुँह का होता है। रुद्राक्ष पूजा करने से हम लोग पुराण से जानते हैं कि शिव जी का ये आंसू से बना हुआ चीज़ है, तो इसको साथ में नहीं रखने से शिव जी का पूजन नहीं कर सकते। ये हम लोग का हिंदू शास्त्र में जो हम लोग विधि विधान है उसमें बोला गया है, ठीक है। इसको बहुत पवित्र माना गया है शिव जी का पूजन में। कुछ मन को ये ठंडा भी रखते हैं, इसमें कुछ है ऐसा गुण जो मन को ठंड रखते हैं। रुद्राक्ष के माला के बिना शिव जी का जप नहीं होगा। शक्ति का जप, शक्ति जप और शिव जी का जप ये रुद्राक्ष के माला में ही होता है। जैसे विष्णु जी का जप जैसे तुलसी माला में होता है, बगलामुखी का होता है आपको हल्दी का माला में, उस तरह शिव जी का जप रुद्राक्ष के बिना होगा नहीं। रुद्राक्ष का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो रुद्र भगवान शिव को कहते हैं और अक्ष मतलब आंसू। तो भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ ये एक पौधे का फल है। रुद्राक्ष का मेन सोर्स अगर समझे तो नेपाल में रुद्राक्ष
और इंडोनेशिया में, ये 2 जगह पे रुद्राक्ष के पौधे पाए जाते हैं। और इसमें भी अगर और स्पेसिफाई करें तो नेपाल का रुद्राक्ष ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रुद्राक्ष के टाइप्स की बात करें तो 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव की कृपा के लिए रुद्राक्ष को पहनना या रुद्राक्ष की माला से जाप करना या रुद्राक्ष का किसी भी तरह का प्रयोग करना लाभदायक होता है। मंत्र जाप में या तो आप भगवान शिव से संबंधित मंत्रों का जाप करें, जिसमें ओम नमः शिवाय हुआ या महामृत्युंजय मंत्र हुआ, या फिर और ग्रहों का भी जाप, उसमें रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना बहुत लाभदायक होता है। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।